उतरो। अरे भाई साहब, भाई साहब, ओ भाई साहब, अरे भाई साहब उठिए। अरे खून हो गया, खून 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 खून। हटिए हटिए, एक्सक्यूज मी। मुंह से झाग निकल रही है। जहर दिया गया? यस सर। ये लड़का यहाँ पर अकेला नहीं आया होगा। आई एम श्योर यहाँ पर इसके साथ कोई और आया था। हाँ मैडम, एक लड़की थी। एक लड़की आई थी? हाँ। दिखने में कैसी थी? वो थोड़ी छोटी और पतली सी थी। चेहरा कैसा था उसका? चेहरा मुझे पता नहीं। पता नहीं मतलब? मैम, उसके चेहरे पे मास्क लगा हुआ था। मास्क? पहले तो मुझे भी अजीब लगा और फिर मैंने तो सोचा कि ये तो मिला है। यहाँ पर सब अजीब होता है। आज देखिए इनका खून हो गया। अच्छा एक बात बताओ, ये लड़की ने जो मास्क पहना था वो यहाँ पे कहाँ मिलता है? यहाँ पर सामने है। दिखाइए वो दुकान कहाँ है। आइए। किस तरफ? आइए इधर। ये देखिए यहाँ। एक्सक्यूज मी भाई साहब, इस लड़के को पहचानते हैं आप? इन दोनों ने कुछ ही देर पहले आपकी दुकान से मास्क खरीदा था। हाँ, उस लड़की ने महंगे वाला मास्क खरीदा था। अरे भाई साहब ये सब छोड़िए, आप हमें ये बताइए कि उस लड़की का चेहरा देखा आपने? नहीं। कैसे दुकानदार हैं आप? अपने कस्टमर्स का चेहरा नहीं देखते आप? वो क्या हुआ था कि भाई साहब क्या कीमत है इसकी? ये आपकी चॉइस बहुत अच्छी है। इसकी कीमत 400 रुपए है जी। अरे एक तो ऐसा मिलती हो, ऊपर से नकाब पहनती हो। ओहो, इसमें क्या है, मुझे पसंद आ गया, मैंने ले लिया। चले? चलो। और बस इतना ही हुआ था। मतलब जो लड़की यहाँ आई थी, जिसने यहाँ से मास्क लिया था, वो ही लड़की वहाँ उस जायंट व्हील में उस लड़के के साथ में गई थी। हाँ, क्या आप हमें बता सकते हैं कि एग्जैक्टली हुआ क्या था? हाँ बता सकता हूँ, चलिए। देखिए साहब, मैं यहाँ पर था। हाँ? वो इधर से आए और प्लीज व्हील रोको, कोई है? प्लीज व्हील रोको, मुझे उतरना है।
अरे मैडम डरिए मत। मुझे कुछ नहीं सुनना है, इसे रोक दो। अरे लोगों को बैठने तो दो। अरे भाई हम लोग का टाइम कभी आएगा? अरे हाँ भाई सबको बिठाता हूँ, जरा रुकिए। मैडम घबराइए मत, घबराइए मत। कुछ नहीं, मैं डर नहीं रही हूँ, मुझे नीचे उतरना है, प्लीज इसे रोक दो। नीचे लो, नीचे लो। रोको 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 रोको, बस। क्या हुआ मैडम? कुछ नहीं, तुम यहाँ पर इन लोगों के साथ बैठो, मैं जा रही हूँ। अरे सर आप बैठे रहिए, ये लड़कियों का तो ऐसे होता रहता है। इतना तो पक्का है कि उस लड़की ने ही लड़के का खून किया। आप कह रही हैं तो किया ही होगा। अरे ये तो वही मास्क है जो वो लड़की ने पहना था। वो जो उस बच्चे ने पहना हुआ? हाँ हाँ वही है। एक मिनट सुनो बेटे, ये मास्क किसने दिया तुम्हें? वो उधर मिला मुझे। बेटा लेकर चलोगे? कहाँ पर मिला था? हाँ, चलो हाँ। फटाफट। हाँ चलो चलो। तुम्हें ठीक से याद है कोई जगह है? मुझे यहाँ से मिला था। यहाँ से? हाँ। ये किसके कपड़े? अरे ये तो वही ड्रेस है जो वो लड़की ने पहन रखा था। ये मास्क दे दो। ओके थैंक यू। इसका मतलब उस लड़की ने खून करने के बाद में कपड़े यहीं चेंज किए होंगे और फिर कपड़े और मास्क यहीं पर फेंक दिया होगा ताकि कोई उसे पहचान ही ना पाए। हाँ? ये कपड़े तो नए हैं, इसमें जो खुशबू एकदम वैसी है जैसे नए कपड़ों में होती है। लगता है ये शॉपिंग आज ही के दिन की गई है। हो सकता है कि स्पेशली खून करने के लिए की गई हो सकता है। ये वहाँ से कार्ड मिला। और कुछ भी नहीं मिला? वॉलेट, आइडेंटिफिकेशन? नहीं सर। ठीक है। टीजे एसोसिएट्स, गेट पास है ये। चलो टीजे एसोसिएट से शुरुआत करते हैं। लेट्स गो। यही है। एक्सक्यूज मी, यस, हम क्राइम यूनिट से हैं। ये आदमी आज यहाँ पर आया था, बता सकते हैं किस लिए आया? नहीं, मैं नहीं बता सकती हूँ। ध्यान से देखिए, हमें उससे यहीं का एड्रेस मिला है। सॉरी। एक्सक्यूज मी, ये विशाल है ना? विशाल? आप इन्हें जानती हैं? हाँ, आज ही तो इंटरव्यू के लिए आया था। क्या हुआ? आप लोग कौन हैं? हम क्राइम यूनिट से। किसी ने उसका और क्या जानते हैं विशाल के बारे में? बस यही कि वो इंटरव्यू के लिए आया था। कैसा इंटरव्यू? पेपर में हमने एक ऐड दिया था मैनेजर की पोस्ट के लिए, तो बहुत सारे कैंडिडेट्स आए थे, उसी में एक विशाल भी था जो गोवा से आया था। सारे कैंडिडेट्स के लिए हमने होटल्स में रूम बुक किए थे। एक रूम हमने विशाल के लिए भी बुक किया था और आज दोपहर ही में हमने उसका इंटरव्यू लिया। बहुत टैलेंटेड और मेहनती है वो। उसका रिज्यूम मेरे पास है। प्लीज दिखाइए। ये रहा विशाल का रिज्यूम। इंटरव्यू के दौरान आपकी विशाल से कुछ और बात हुई थी? इंटरव्यू खत्म होने के बाद उसने मुझसे कहा कि क्या मैं उसकी फ्लाइट थोड़ी डिले कर सकती हूँ, क्योंकि उसे अपने किसी फ्रेंड से मिलना था। तो मैंने कहा ठीक है, वैसे भी फ्लाइट्स की टिकट्स तो हमारी कंपनी ने ही बुक की है। क्या आप बता सकती हैं कि ये दोस्त लड़का था या लड़की? आई एम सॉरी, ये तो मुझे नहीं मालूम। आपने विशाल का इंटरव्यू कितने बजे लिया था? एक सेकंड ना। हाँ, इंटरव्यू 1:30 बजे शुरू हुआ और तकरीबन 2:15 बजे खत्म हुआ। थैंक यू सो मच। विशाल का इंटरव्यू 2:15 बजे खत्म हुआ और 3 बजे उसे किसी ने मार दिया। विशाल के रेज्यूमे में उसका एड्रेस और फोन नंबर दोनों है। उसके पेरेंट्स को फोन करते हैं और गोवा से मुंबई बुलाते हैं। शायद उनसे कुछ मालूम चले। राइट राइट। लेट्स गो। पोस्टमार्टम चल रहा है, जैसे ही खत्म होगा आप लोग बॉडी आइडेंटिफाई कर सकते हैं। देखिए आप लोगों को कोई गलत फहमी हुई है। मेरा बेटा नहीं मर सकता, वो मेरा बेटा नहीं है।
इफ यू डोंट माइंड, हम आपसे कुछ सवाल पूछना चाहते हैं। जी पूछिए। विशाल की किसी के साथ कोई दुश्मनी तो नहीं थी ना? कोई झगड़ा वगड़ा तो नहीं हुआ? नहीं। कोई गलत काम में इन्वॉल्व था का बेटा? जी नहीं, मेरा बेटा किसी भी गलत काम में इन्वॉल्व हो ही नहीं सकता। एक्सक्यूज मी, बॉडी का पोस्टमार्टम हो चुका है, आप लोग बॉडी आइडेंटिफाई कर सकते हैं। एक मिनट, तुम विशाल के दोस्त हो ना? उसकी पर्सनल लाइफ के बारे में तो जानती हो। जो बातें उसने अपने पेरेंट्स से छुपाई होंगी तुमसे नहीं छुपाई होंगी। कोई लड़की थी उसकी जिंदगी में? जी हाँ सर, एक लड़की थी तो सही, लेकिन लेकिन क्या? चलिए घर चलिए, ये हमारा विशाल नहीं है। सुनिए बात तो सुनिए, ये विशाल नहीं है। विशाल, क्या जानते हो तुम उसके बारे में? मैम वो लड़की गोवा से थी ही नहीं, वो दिल्ली में रहती थी। नाम क्या है उसका? मेघा। मेघा। और क्या जानते हो उसके बारे में? कुछ नहीं, वो दिल्ली की किसी कंपनी में बस सेल्स एग्जीक्यूटिव थी। मेघा के अलावा विशाल कभी किसी लड़की से बात नहीं करता था। आपको क्या लग रहा है कि मेघा ने विशाल को मारा है? सर ऐसा नहीं हो सकता। तुम इतना यकीन के साथ कैसे कह सकते हो? पहली बात तो विशाल और मेघा एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं, तो भला वो उसका खून क्यों करेगी? और दूसरा, वो मुंबई में नहीं दिल्ली में रहती है। कोई फोटोग्राफ है तुम्हारे पास उसका? मैम फोटो मेरे पास कैसे होगी, मैं उससे कभी मिला ही नहीं। आखिरी बार मेघा गोवा कब आई थी? हाँ सर याद आया, पिछले महीने 1 से 7 तारीख तक मेघा गोवा में ही थी। और मुझे मालूम है क्योंकि मैंने उस वक्त विशाल को बहुत फोन किया था, लेकिन उसने मेरा एक भी फोन नहीं उठाया था। अजीब बात नहीं है, इतनी गहरी दोस्ती होने के बावजूद विशाल ने इसे मेघा से नहीं मिलवाया था। ये मेघा के बारे में पता कर। क्या नाम बताया तुमने कंपनी का? अकॉर्ड फार्मास्यूटिकल कंपनी। अकॉर्ड फार्मास्यूटिकल। कुछ पता चला? जी सर, पहले तो उनके हेड ऑफिस से पता चला है कि दिल्ली में उनका कोई ब्रांच है ही नहीं। What? जी सर। सिर्फ इतना ही नहीं सर, मेघा नाम की कोई भी लड़की उनके किसी ब्रांच में काम नहीं करती। That's really surprising. मेघा नाम की एक लड़की गोवा में विशाल से मिलती है, फिर दोनों को एक दूसरे से प्यार हो जाता है। फिर लड़की दिल्ली की एक कंपनी का नाम बताती है उसे, जो जाहिर है कि एक झूठ है। कुछ ही दिनों के बाद मुंबई में विशाल का खून हो जाता है। फिर हो सकता है कि मेघा ने विशाल को मारा। हाँ हो सकता है। सर, मैंने टीचर एसोसिएट्स के ऑफिस से पता लगाया, विशाल के साथ में एक और लड़की थी जो गोवा से मुंबई आई थी, वहीं इंटरव्यू देने के लिए। सर हो सकता है कि उसे कुछ मालूम हो। कौन थी वो? रेचल। अभी तक गोवा वापस नहीं गई है सर, बुला लिया है, आ रही। एक्सक्यूज। हेलो। हाँ मैं अभी कंफर्म करता हूं। यू ऑल कंटिन्यू, मुझे नागेश की टीम से कुछ कंफर्म करना है। जैसे कोई प्रोग्रेस होती है मुझे बताना। ओके? यस सर। रेचल, एक्सक्यूज मी। रेचल, हाय, आइए। रेचल, हमें आपसे विशाल के बारे में कुछ पूछताछ करनी है। क्या आप बता सकती हैं कि आप दोनों के बीच में क्या बातचीत हुई थी? वेल, हम लोग फ्लाइट में मिले थे, पर हम लोग की कुछ ज्यादा बातचीत नहीं हुई। हाँ, होटल पहुंचने के बाद हमें पता चला कि हम लोग एक ही जगह पे इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं बस। और टीजे एसोसिएट्स ने हमारी टिकट्स बुक करवाई थी। रेचल, विशाल ने किसी से मिलने की बात की? कोई ऐसा जो मुंबई में रहता हो? नहीं, इनफैक्ट मैंने उससे पूछा भी कि वो किसी को जानता है, पर उसने कहा कि वो मुंबई में किसी को भी नहीं जानता। और क्या कहा उसने? बस फिर विशाल और मैंने ये डिसाइड किया कि हम लोग इंटरव्यू के लिए साथ जाएंगे, क्योंकि मेरा इंटरव्यू 12:15 बजे था और उसका 1:30 बजे। तो उसने कहा कि वो जब तक लंच कर लेगा, पर उसके बाद वो लौटा ही नहीं। उसके बाद आपने उसे देखा? नहीं, इनफैक्ट मैंने तो होटल से भी चेकआउट कर लिया, तब तक भी नहीं आया था वो। ओके, थैंक यू सो मच। अगर हमें आपकी और कोई जरूरत पड़ी तो हम आपको कॉल करेंगे। थैंक यू रेचल। थैंक यू। स्ट्रेंज, इसकी बातों से भी ऐसा ही लगता है कि विशाल मुंबई में किसी को नहीं जानता था।
और एक और बात, इसने तो मेघा के बारे में बात ही नहीं की, जो हमारी प्राइम सस्पेक्ट है। ये केस तो उलझता ही जा रहा है। सूर्या सर के पास चले। सर, आप रंग देख सकते हैं सर? मैं देखने की कोशिश कर रहा हूं। ये लाल रंग है। जी सर। मारा किसने लड़के को? सर एक लड़की थी उसके साथ। उसका चेहरा? चेहरे पर मास्क लगाया हुआ था सर। ओह, मास्क। एक लड़की मास्क लगा के घूम रही थी और किसी ने हंसी नहीं उड़ाई या किसी ने पूछा नहीं उससे? कोई बात नहीं, मास्क क्यों, किस लिए? सर मेला था सर, हर तीसरे इंसान ने अपने मुंह पे मास्क लगाया था। आई एम सॉरी वीर, एक लाइन हो गई शायद। भाव सर, हमारी आंखें होते हुए भी हम रूबिक क्यूब को इतनी इजीली, इतनी जल्दी नहीं सॉल्व कर सकते, और आप तो सलोनी केस। यस सर। सर, विशाल मेले में जाने से पहले 2 लड़कियों से मिला था। एक का नाम था पल्लवी, जिसने उसका इंटरव्यू लिया, और दूसरी का नाम था रेचल, जो वहां खुद इंटरव्यू देने आई थी। और फिर? सर, फिर उसने पल्लवी से कहा कि वो किसी दोस्त से मिलने जाने वाला है। उसके बाद? और रेचल से उसने कहा था कि वो मुंबई में किसी को जानता ही नहीं है। हाँ, 2 लड़कियों से मिला और उसने एक लड़की से ये कहा कि मुंबई में उसका कोई दोस्त नहीं है, और दूसरी से उसने कहा कि वो किसी दोस्त से मिलने जा रहा है। यस सर। सर विशाल जिससे मिला था, हमें लगता है वो लड़की मेघा ही थी। विशाल और रेचल कितने बजे तक साथ थे? सर रेचल के इंटरव्यू से 15 मिनट पहले तक विशाल रेचल के साथ था। इसका मतलब सर 11:30 बजे। 11:30 बजे। और विशाल का इंटरव्यू कितने बजे था? सर 1:30 बजे। 1:30 बजे। इसका मतलब 11:30 बजे तक, जब तक वो रेचल के साथ था, उसके कहने के मुताबिक उसका मुंबई शहर में कोई दोस्त नहीं। और उसके बाद जो पल्लवी से मिलता है तो वो ये कहता है कि दोस्त से मिलने जा रहा है। जी सर। कमाल है, ये 11:30 से 1:30 के बीच उसे दोस्त कहां से मिल गया? सर यही तो हम सोच रहे हैं कि इस बीच विशाल गया तो गया कहां, जहां पे उसको ये दोस्त मिली। 1:30 बजे अगर उसका इंटरव्यू था तो वो बिल्डिंग से ज्यादा दूर नहीं गया होगा। ये आदमी या औरत के जो कोई भी इंसान उसे मिला, वो उसे बिल्डिंग के आसपास मिला है। सर, ये मेघा भी तो हो सकती है ना सर? हो सकती, लेकिन एक बात तय है, ये जो भी इंसान विशाल से मिला वो उसका दोस्त नहीं था, यही उसका खूनी था। अगर ये पता चल जाए कि उस 1.5-2 घंटे में विशाल कहां कहां गया, किस किस से मिला, तो ये केस सॉल्व हो जाएगा। यस सर। ओह, आई थिंक ये भी सॉल्व हो गया शायद। हाउ सर, आप तो कमाल हैं। सर यू आर टू गुड सर, मतलब वीर, केस दौड़ो, जाओ। हाँ सर। थैंक यू सर। विशाल ने इसी बिल्डिंग में इंटरव्यू दिया था। आई एम श्योर वो यहाँ किसी ना किसी से तो मिला होगा। हम लोग सब अलग अलग जाकर पता करते हैं। हाँ, अरे भाई साहब, ये आदमी कल आया था यहाँ पर, जरा ध्यान से देखिए। देखा ऐसे? हाँ साहब, ये आदमी आया था कल ठीक दोपहर में। इसी बिल्डिंग में किसी ऑफिस में जाना था उसे। तो हाँ, टीजे एसोसिएट। तो मैंने कह दिया 4थे माले पे है। सुनिए, इस आदमी को पहचानती हैं? जी नहीं। अकेला आया था या फिर किसी के साथ में आया था? सर, एक खूबसूरत लड़की थी इसके साथ। खूबसूरत लड़की? लगता है रेचल ही होगी। जब जा रहा था अकेला था या फिर किसी के साथ निकला था? मैंने इसे बिल्डिंग से निकलते देखा ही नहीं। ओके, थैंक यू। एक्सक्यूज मी। यस। आपने इस आदमी को कभी देखा? नहीं। इस आदमी को पहचानते हैं? बिल्डिंग में आते जाते देखा है क्या? इस आदमी को पहचानते हैं आप? जी नहीं, मैंने नहीं देखा इसे। चाहिए। एक्सक्यूज मी, क्या आपने इस आदमी को कहीं देखा है? हाँ मैम, देखा है। बहुत अच्छी तरह से बात की थी। बाकी तो सभी लोग खड़ूस ही मिलते हैं।
कल 11:30 के बाद आपने इसको किसी के साथ देखा था? नहीं मैम, मैंने किसी के साथ नहीं देखा, लेकिन 2 बार हमारी लिफ्ट से गया था। 2 बार? जी मैम, एक बार 11:40 पे और दूसरी बार 1:20 पे। एक सेकंड ना। हाँ सलोनी। वीर, अमित को लेकर जल्दी से लिफ्ट की तरफ आओ। ओके ठीक है, मैं लेकर आता हूँ। अच्छा एक बात बताइए, आपको ये टाइम इतनी अच्छी तरह कैसे याद है? हाँ मैम 1:30 बजे हमारा लंच टाइम है, तो पेट में चूहे दौड़ रहे थे तो बार बार नजर घड़ी की तरफ पड़ रही थी। गाइस, इसके हिसाब से विशाल कल 11:30 के बाद 2 बार लिफ्ट में गया था। एक बार 11:40 को और दूसरी बार 1:20 को। लेकिन रेचल का कहना था कि वो कहीं बाहर लंच करने जाने वाला था, तो इसका मतलब ये है कि उसे सिर्फ एक बार बिल्डिंग में आना चाहिए था, 1:20 को। तो वो 11:40 को क्या कर रहा था बिल्डिंग में? एग्जैक्टली। वो दोनों बार चौथे माले पर ही गया था ना? नहीं सर, 11:40 को 12वें माले पे गए थे। 12वें माले पे? जी सर। 12वें माले पे लेके चलो ना। वैसे 12वें माले पे है क्या? ग्लोबल कलेक्ट का ऑफिस। अच्छी बात ये है सर कि उसको भी मालूम नहीं था कि 12वें माले पे क्या है। क्या? अगर उसे खुद मालूम नहीं था कि 12वें माले पर क्या है, तो वो ऊपर गया क्यों? मेरे हिसाब से उसने नीचे किसी को देखा होगा, कोई ऐसा जिसे वो अच्छी तरह जानता था, और उसके पीछे पीछे 12वें माले पर गया। चलो। यहाँ तो कोई भी नहीं है। कोई है? जी कहिए। हाय। किससे मिलना है? ये आदमी क्या आपने इसे कहीं देखा? जी नहीं, मैं इसे नहीं जानती। ध्यान से देखिए, कल यह आदमी आपके ऑफिस में आया था 11:40 के करीब। ये जगह इतनी खाली क्यों है? लंच टाइम के दौरान ऐसा ही होता है। ओके। आपके बॉस कौन है? मिस्टर पवन। कैबिन का उनका? इधर। थैंक यू। सीधे उनके बॉस से पूछते हैं। Excuse me? Yeah? Mr. Pawan? Yeah, I'm Pawan. Yes? हम क्राइम यूनिट से हैं। एक्चुअली हमें आपसे एक फेवर चाहिए। ये आदमी कल आपके ऑफिस में आया था किसी से मिलने। हमें ये पता करना है कि वो किससे मिलने आया था। Okay. हमें आपसे एक फेवर चाहिए, हम आपके सारे एम्प्लॉय से मिलना चाहते हैं। Is that possible? Yeah, sure. चलिए। थैंक यू। रक्षा, यहाँ जो हेल्प लगे वो कर देना। ओके, I'll just come. हेलो। लिसन एवरीवन, ये लोग क्राइम यूनिट से हैं। इन्हें आपकी थोड़ी हेल्प की जरूरत है, तो प्लीज इन्हें कोऑपरेट कीजिए। थैंक यू। एक्सक्यूज मी, ये आदमी, इसको देखा? ध्यान से देखो, आप ही क्या पे आए? सब में से किसी ने भी से नहीं देखा। Excuse me? या हेलो, क्या मैं आपकी मदद कर सकती हूँ? इस आदमी को कल इस ऑफिस में देखा था आपने? हाँ, ये आदमी कल दोपहर ऑफिस में आया था। किससे मिलने आया था? मेघा से मिलने आया था। मेघा? कोई लड़की थी उसकी जिंदगी में? जी हाँ सर। नाम क्या है उसका? मेघा। हम मेघा से मिल सकते हैं अभी? हाँ, पर आज वो ऑफिस नहीं आई है। उसकी तबीयत काफी खराब है। विशाल के दोस्त ने कहा था कि मेघा दिल्ली में काम करती थी। वो मुंबई में कैसे है? मेघा का एड्रेस दीजिए। हाँ जी जरूर। यही मारा था ना तुमने विशाल को? यही दिया था ना तुमने उसे जहर? मैंने किसी को नहीं मारा। हाथ हटाओ और देखो यहाँ पर।
यहीं पर तुमने उसे जहर दिया था और जहर देकर उसे मरने के लिए छोड़ दिया था। हटाओ हाथ और देखो, देखो नीचे। आ रही हूँ बाबा। जी आप मेघा? जी हाँ। अरे आप लोग कौन है और इस तरह मेरे घर में कैसे घुसे चले जा रहे हैं? हम क्राइम यूनिट से हैं और एक मर्डर के सिलसिले में हमें यहां पर आना पड़ा मैडम। इस आदमी का खून हो गया। पहचानती है ना आप इसे? नहीं, मैं नहीं जानती। झूठ। तुम इससे कल ही मिली थी। मैंने कहा ना मैं नहीं जानती इसे, मैं इसे कभी नहीं मिली हूँ। झूठ बोलने से कोई फायदा नहीं है मेघा जी। हमें आपके ऑफिस की रिसेप्शनिस्ट ने बताया कल दोपहर को यह आदमी आपसे मिलने आया था। हाँ याद आया, लेकिन आप लोग जैसे सोच रहे वैसा नहीं है। एक्चुअली मैं हर दिन की तरह अपना काम कर रही थी और तभी हमारी रिसेप्शनिस्ट ने आके मुझे बताया कि कोई विशाल नाम का आदमी है जो रिसेप्शन पे मेरा वेट कर रहा है। यहाँ कोई विशाल आया तुमसे मिलने के लिए? विशाल? विशाल कौन है? पता नहीं, मैंने पूछा नहीं, बट तुमसे मिलना चाह रहा है। से? कहाँ से आया वो? पता नहीं, मैंने उससे पूछा नहीं। वो रिसेप्शन पे तुम्हारे लिए वेट कर रहा है। अच्छा, तू उसको बिठा, मैं अभी आती हूँ। ओके ठीक है। अच्छा सुन। हाँ बोलो। एक फेवर करेगी मेरे लिए? क्या? मैं उसको मिलकर ना वहीं से घर चली जाऊंगी, तो अगर कोई कॉल आए तो प्लीज अटेंड कर लेना। ओके थैंक यू। कोई है? हेलो? यहाँ तो कोई भी नहीं है। मेघा, किसको ढूंढ रही हो? वो एक्चुअली मुझे बताया गया था कि रिसेप्शन एरिया में कोई मिलने आया मुझे। नहीं तो मैंने तो किसी को नहीं देखा। वैसे भी तुम घर जाओ, तुम्हारी तबीयत खराब है। हाँ ठीक है, बाय। बाय। बस इतना ही। मेरे यकीन मानिए, मैं सच कह रही हूँ, मैं नहीं जानती इसे, मैं इसे कभी नहीं मिली हूँ। क्या लगता है आपको कि आप कुछ भी कहेंगी और हम चुपचाप मान लेंगे? असली कहानी क्या है मैं आपको बताता हूं। आप विशाल को अच्छी तरह से जानती थी। गोवा तो अक्सर जाती रहती थी ना। वहीं पर आपकी उससे मुलाकात हुई और वो आपसे प्यार कर बैठा। विशाल के दोस्त जानते थे कि उसका किसी के साथ अफेयर चल रहा है, लेकिन किसी ने तुम्हें देखा नहीं था। ऑब्वियसली तुम अपनी आइडेंटिटी तो छुपाना चाहती थी, इसीलिए तुमने अपनी कंपनी का नाम भी गलत बताया विशाल को, ये सोचकर कि वो तो गोवा में है, उसे कैसे मालूम चलेगा, है ना? विशाल मुंबई आया था और उसका इंटरव्यू भी उसी बिल्डिंग में था जहां तुम्हारा ऑफिस। उसने तुम्हें देख लिया था और फिर तुमने उसे मेले में बुलाया और वहां जहर देकर मार दिया। ये क्या बकवास कर रहे हैं आप लोग? जब मैंने कहा मैं इस लड़के को जानती तक नहीं हूँ, तो मैं इसका खून कैसे कर सकती हूँ? अच्छा, तो पिछले महीने 1 से 7 तारीख तक तुम कहाँ थी? गोवा? जी नहीं, मैं सूरत में थी और इस बात का सबूत है मेरे पास। और हमारे पास इस बात का सबूत है विशाल आपके ऑफिस में आपसे मिलने आया था।
और उसके बाद उसका खून हो गया। प्लीज मेरी बात का यकीन कीजिए, मैं इस इंसान को कभी नहीं मिली हूँ। मैंने किसी का खून नहीं किया है। प्लीज ट्रस्ट मी। ये क्या पहना रही हो मुझे? चलो चुपचाप पहनो। मैंने कहा ना तुमसे, मुझे नहीं पहनना ये सब। जल्दी करो। मुझे छोड़ो, जाने दो मुझे। चलो अब ये पहनो। चलो। तो अगर खून तुमने नहीं किया तो फिर ये खूनी के कपड़े तुम्हें कैसे फिट हो गए? मुझे नहीं पता, मैंने कोई खून नहीं किया है। झूठ! खून तुम्ही ने किया, एडमिट इट नाउ। गोवा में विशाल से तुम ही मिली थी। तुम्ही ने उससे झूठ कहा तुम अकॉर्ड फार्मास्यूटिकल कंपनी में काम करती हो, और जब विशाल मुंबई आया तो इत्तेफाक से उसका इंटरव्यू उसी बिल्डिंग में था जिस बिल्डिंग में तुम्हारा ऑफिस है। तुम घबरा गई, तुम्हें समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करूं। इसीलिए तुम उसे मेले में मिली और मौका मिलते ही तुमने उसे जहर दे दिया। हाँ, ऐसा नहीं है, मैंने कुछ नहीं किया है। मैंने कहा ना, मैं किसी विशाल को जानती तक भी नहीं हूँ। और आप लोग मुझे बताइए, मैं क्यों किसी का खून करूंगी? अच्छा, देखिए, आप लोग इस तरह मुझ पर ये झूठे इल्जाम नहीं लगा सकते। तो बताओ, तुम दोपहर 3 बजे कल कहाँ थी? हाँ बोलो। 3 बजे? हाँ, 3 बजे मैं खाना खाकर थोड़ी सी वॉक के लिए गई थी और उसके बाद एक पर्सनल काम के लिए बाहर। और फिर उस पर्सनल काम यानी विशाल के साथ मेले में गई और फिर उसे मार दिया। What rubbish! मैंने कहा ना आप लोगों से, मैंने कोई खून नहीं किया है। मैं कितनी बार बोलूं, मैं किसी विशाल को जानती तक नहीं हूं। ये ऐसे नहीं मानेगी। चलो। चलो चलो, अभी हम थोड़ा घूम कर आए, ठीक है? मैं इसमें नहीं बैठ सकती। मैं क्यों? क्योंकि जैसे मैं ऊंचाई पे जाती हूँ और नीचे देखती हूँ तो क्या होता है? हाँ, मुझे चक्कर आने लगते हैं और उल्टी होती है। मुझे पार्टी को मैं नहीं बैठ सकती। चुपचाप बैठो। चलो प्लीज, बैठो। चलो। देखो मैं इसमें नहीं बैठ सकती। प्लीज मुझे नीचे उतारो। प्लीज मैं आपका हाथ जोड़ती, प्लीज मुझे नीचे। चाहे तुम्हें अच्छा लगे या बुरा, बैठना पड़ेगा। चुपचाप बैठो। बैठो। चल। चलो। मैं ऊपर नहीं जा सकती। रोको इसको रोको प्लीज। मैं ऊपर नहीं जा सकती। प्लीज मुझे नीचे उतारो। प्लीज नीचे उतारो। प्लीज मैं कौन जाऊँ यहाँ से? यही मारा था ना तुमने विशाल को? यही दिया था ना तुमने उसे जहर? मैंने किसी को नहीं मारा है। तुम ही ने विशाल को मारा था। तुम ही ने विशाल को जहर दिया था। बस 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 रोको। हाथ हटाओ और देखो यहाँ पर। यहीं पर तुमने उसे जहर दिया था और जहर देकर उसे मरने के लिए छोड़ दिया था। हटाओ हाथ और देखो, देखो नीचे। देखो। मुझे चक्कर आ रहे हैं। वीर, एक सेकंड, ये सच बोल रही है? अमित, चलो। मुझे चक्कर आ रहे हैं। प्लीज रोको इसको। प्लीज रोको इसको। आई थिंक ये सच बोल रही है। इसने खून नहीं किया है शायद। लगता है इसे सच में वर्टिगो है। ये आंखें नहीं खुल पा रही, किसी का खून क्या करेगी? हाँ, अरे हाँ, यही तो है। तो पॉज कीजिए, पॉज। ओह, तो ये है वो।
सर, हमने अपने तरीके से पूरी कोशिश कर ली है, पर मेघा की हालत देखकर लगता नहीं है कि उसने खून किया होगा। उसे वर्टिगो है सर, उसकी मेडिकल हिस्ट्री से कंफर्म किया है। मतलब वो लड़की सच बोल रही? विशाल जिस लड़की से गोवा में मिला, उसने कंपनी का नाम गलत बताया था, झूठ बोला था उसने विशाल से। सर, अगर उसने अपनी कंपनी के नाम के बारे में झूठ बोला है तो हो सकता है कि उसने अपने नाम के बारे में भी झूठ बोला। बिल्कुल। सर, तो फिर ये खून किया किसने होगा? सवाल ये नहीं है वीर, सवाल ये है कि उस ग्लोबल कनेक्ट ऑफिस में और उसने जल्दबाजी में मुझे मारने का प्लान बना लिया। जी सर, खूनी ने जो कपड़े पहने थे वो भी नए थे सर। इसका मतलब खूनी ने कपड़े रास्ते में ही खरीदे होंगे। इस ऑफिस से लेकर के मेले तक रास्ते में जितनी भी दुकानें पड़ती उन सब में जाके पूछताछ करो जहां पर इस ब्रांड के कपड़े बेचे जाते हैं, क्योंकि एक ही आदमी है जिसने इस खूनी को बिना किसी नकाब के देखा है। उस रास्ते की हर दुकान में पता करो, कोई न कोई दुकानदार उन कपड़ों को पहचान ले। यस सर। राइट सर। थैंक यू सर। यहाँ चेक करते हैं। आई होप यहाँ पे उसे कोई पहचान ले। लेट्स गो। ये बिलिंग काउंटर कहाँ पर है? आगे से राइट में। एक्सक्यूज मी। यस मैम। क्या ये कपड़े 2 दिन पहले आप ही के यहाँ से खरीदे गए थे? देखना पड़ेगा थोड़ा। हाँ मैम, ये कपड़े मेरी दुकान से खरीदे गए। किसने खरीदे थे? अब वो तो मैं कैसे बता सकता हूँ, दिन भर बहुत सारे लोग आते हैं तो मुश्किल होगा ये बताना। बाय एनी चांस इस लड़की को आपने देखा था अपनी दुकान पे 2 दिन पहले? नहीं, इसे मैंने कभी नहीं देखा। भाई साहब, ये आपके सीसीटीवी कैमरास चलते हैं? हाँ चलते हैं। आपके पास 2 दिन पहले 11 से 3 के बीच का रिकॉर्डेड फुटेज है? लेकिन आप लोग हैं कौन? हम क्राइम यूनिट से, फटाफट दिखाइए। 1 मिनट में दिखा। अरे हाँ, यही तो है। तो पॉज कीजिए, पॉज। ओह, तो ये है वो। क्यों किया तुमने ऐसा? बोलो, क्यों किया तुमने ऐसा? वरुण, वरुण, मैं यहाँ हूँ। वरुण, वरुण, क्या हुआ? क्यों किया तुमने ऐसा? बोलो, क्यों किया तुमने ऐसा? वरुण, तुम क्या बोल रहे हो? मेरी समझ में कुछ भी नहीं आ रहा।
हम समझाते हैं। खेल खत्म कार्तिका। वो दुकान जहां से तुमने वो कपड़े खरीदे थे, हम वहीं से आ रहे हैं। तुम ही थी ना जो विशाल से गोवा मिलने जाया करती थी, पर कभी उसे अपनी सच्चाई नहीं बताई तुमने। नहीं बताया कि तुम्हारी शादी हो चुकी है वरुण से। ऑफिसर, आपको इसको जो सजा देनी दीजिए, अब मुझे इससे कोई नाता नहीं रखना। अब बोलो, तुम्ही ने मारा ना विशाल को? बोलो। हाँ, मैंने ही खून किया विशाल को। कहाँ मिली थी तुम विशाल से? मैं गोवा काम के सिलसिले में गई थी, वहां पर मिली थी। पता नहीं क्यों, लेकिन विशाल को मुझे देखते ही मुझसे प्यार हो गया। मुझे भी वो अच्छा लगने लगा, लेकिन मैं नहीं चाहती थी कि ये बात वरुण को भी पता चले, और इसीलिए तुमने उससे झूठ बोला। हाँ, मेघा मेरी ऑफिस में काम करती है। पता नहीं क्यों मेघा का नाम मेरे दिमाग में आ गया और मैंने विशाल को कह दिया कि मैं मेघा हूँ। तुमने तो विशाल को कंपनी और शहर के बारे में भी झूठ बोला था ना? फिर उसे पता कैसे चला कि तुम ग्लोबल कनेक्ट में काम करती हो? एक्चुअली उसने मुझे लिफ्ट में 12वें माले पर जाते हुए देख लिया था। फिर उसके बाद वो सीधा रिसेप्शन पे पहुंचा और उसने मेघा के लिए पूछा। वो मेघा से मिलता उसके पहले मैं वहां पर पहुंच गई और कुछ भी करके उसको मैं ऑफिस के बाहर ले गई। उसने मुझे सबसे पहला सवाल यही पूछा कि तुम मुंबई में क्या कर रही हो। मैंने उसे बोला कि मेरा दिल्ली से ट्रांसफर हो गया है, लेकिन ये बात मुझे पता थी कि ये झूठ ज्यादा दिन तक नहीं टिकने वाला और मुझे वरुण की जायदाद भी नहीं छोड़नी थी। और इसीलिए तुमने नए कपड़े खरीदे, विशाल को मेले में बुलाया और उसे जहर देकर मार दिया, करेक्ट? हाँ, और मैं जानती थी कि जहर का असर बहुत जल्दी से होगा, इसीलिए मैंने व्हील रुकवाया और ऐसा दिखाया कि मेरा उसके साथ झगड़ा हो गया और मैं वहां से चली गई। और वॉशरूम जाकर तुमने कपड़े चेंज किए, नए कपड़ों के साथ में मास्क तुमने वहीं फेंक दिया। अगर कोई शातिर मुजरिम होता तो अपने जुर्म का सबूत मौका वारदात पर कभी नहीं छोड़ता, पर तुम्हारी एक गलती ने हमें तुम तक पहुंचा दिया। विशाल के खून के जुर्म में तुम्हें अरेस्ट किया जाता है कार्तिका। बोलो सलोनी। सर, केस सॉल्व्ड। हाँ मुझे पता है, वीर ने पहले ही फोन कर दिया। क्या?